हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक के पाठ 1 दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। प्रेमचंद जी की इस कहानी में दो बैलों के माध्यम से तत्कालीन स्थितियों को उजागर किया गया है। तो बेटा हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हाउस जो होता है वह स्थान होता है जहां उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है और समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। तो यहाँ पशुओं की हाजिरी लेने का क्या कारण था? पहला तो पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता लग जाए। दूसरा ये कि पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए। इसके साथ साथ आवारा या उत्पात मचाने वाले जो पशु होते थे उन्हें अलग रखने के लिए हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। छोटी जो बच्ची थी उसकी मां मर चुकी थी और उसकी सौतेली मां उसे अच्छा नहीं रखती थी, तो वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी और वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। उसे लगा कि जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, वे भी अपने मालिक से दूर हैं और इसीलिए उसके मन में हीरा मोती के प्रति प्रेम उमड़ आया, उसके प्रति ममत्व आ गया। तो जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली मां पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ भी हीरा और मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। इसीलिए उस छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी के माध्यम से महत्वपूर्ण नीति विषयक मूल्य निम्न हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है। अपने साथ साथ दूसरों के हित का भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट है कि सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना एक प्रकार से पाप होता है, क्योंकि बहुत सीधे इंसान को मूर्ख की उपमा दे दी जाती है। इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं हम कि आजादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि समाज के सुखी और संपन्न लोगों को भी जो अन्य वर्ग हैं, जो वांछित वर्ग हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, उनकी मदद के लिए या भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो गधा जो है, एक तो उसका स्वभाव सरल स्वभाव बताया गया है और जिसे मूर्खता से जोड़ा गया है, यानी मूर्खता का पर्याय माना गया है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। यानी लेखक ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो बेटा पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि हीरा और मोती दोनों के मध्य आपसी बहुत सामंजस्य और गहरी दोस्ती थी। तो पहली घटना हम ले सकते हैं कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो एक दूसरे की कोशिश क्या रहती थी कि गाड़ी का अधिक भार उस पर पड़ जाए और दूसरा जो उसका साथी है उसके कंधे पर अधिक बोझ न आए। दूसरी इसकी जो घटना है वो हम ले सकते हैं कि जब जूरी ने गया के घर उन दोनों बैलों को भेजा था, वहां गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग खड़ा हुआ था। वह अपने मित्र हीरा को कष्ट में नहीं देख पाया था। नेक्स्ट हम ले सकते हैं जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे और सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने यानी धक्का देने की प्रयास कर रहे थे, यानी एक प्रकार से वो खेल रहे थे। लेकिन अचानक मोती को ये लगा कि हीरा थोड़ा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। इस प्रकार वे अपनी दोस्ती को संभालते हैं कि कहीं ये दोस्ती दुश्मनी में या झगड़े में ना बदल जाए। नेक्स्ट घटना थी बेटा जब वो विशालकाय सांड आ गया था, और तो दोनों मित्रों ने योजना बनाई और एक साथ संगठित होकर उसका मुकाबला किया था। सांड पर एक चोट करता, दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता था। इस प्रकार मिलकर उन्होंने उस सांड को बेदम कर दिया था। एक घटना नेक्स्ट क्या है बेटा कि वही मटर के खेत में मोती जो था वो मटर खाते खाते पकड़ा गया था। तब हीरा वहां से भाग सकता था, लेकिन वह अपने मित्र को अकेले विपत्ति में छोड़कर नहीं भागा, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया था। उसके बाद हमने देखा है कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ी और उस पर उसे रस्सियों से बांध दिया गया था। इस पर मोती ने वहां उसका साथ दिया। पहले तो उसने क्या किया था, उस बाड़े की दीवार को जो मोती का अधूरा काम था उसे पूरा किया, और उसके बाद वह खुद भी वहां पर बांध दिया गया था। यानी मोती वहां भाग सकता था लेकिन वह नहीं भागा। इस प्रकार ये जो प्रमुख घटनाएं हैं इनसे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यह जो पूरी घटनाएं लिखी गई है, यह जो कहानी है, उस समय समाज में तत्कालीन स्थिति ऐसी थी कि स्त्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती जो हैं वे दोनों भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके जो भी कथन है यानी स्टेटमेंट जो है इस कहानी में वो सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज जो था वह समाज स्त्रियों को प्रताड़ित करता था। तो इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को समाज में बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समाज में बराबर का हक मिले और स्त्रियों के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आए। इस प्रकार यहां प्रेमचंद जी का यही दृष्टिकोण प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो बेटा जो किसान होते हैं उनका पशुओं के प्रति विशेष प्रेम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा
आत्मीय होते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था और जो हीरा और मोती हैं उन्हें वह अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। तो इससे ये पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। तो ये जो दोनों का व्यवहार है वो एक दूसरे पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। यानी यहां आपको मोती के स्वभावगत विशेषताओं को बताना है। तो हम कह सकते हैं कि निम्न विशेषताएं प्रकट हो रही है। पहला, मोती स्वभाव से उग्र होते हुए भी दयालु था। नेक्स्ट है, मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा को अकेले नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। नेक्स्ट, मोती साहसी है और हीरा की मदद से उसने क्या किया था, सांड को पराजित किया था। मोती अत्याचार का विरोध करता है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर उसने विरोध प्रकट किया था। इस प्रकार मोती क्या है, दयालुता, उग्रता और बलिदान भावना का ज्ञान बोध करवाता है। साथ ही स्वतंत्रता प्रेमी भी है। तो ये सब मोती की स्वभावगत विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं हम, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें फर्स्ट है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो जब भी बेटा आशय स्पष्ट का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको चैप्टर और लेखक का रेफरेंस देना है, उसके बाद आप उसका आशय स्पष्ट करेंगे। तो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए पाठ 2 बैलों की कथा से ली गई इस पंक्ति का आशय यह है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे की भलाई की बात सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि बुद्धि और विवेक सबसे अधिक मनुष्य में होता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे के मन की बातों को यानी मनोभावों को समझ सके। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, अक्सर अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे के हित या भलाई के बारे में विचार नहीं करता। नेक्स्ट, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसमें भी बेटा चैप्टर और लेखक का रेफरेंस देना है आपको। उसके बाद आप लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन कि हीरा और मोती जो हैं वो जब गया के घर में बंधे हुए थे, गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए दोनों बैल क्या थे, दुखी थे। परंतु तभी उनके घर की जो एक वो नन्ही सी बालिका थी, वो जो भैरों की लड़की थी, वह उन्हें एक एक रोटी दोनों बैलों को आकर देती थी। हालांकि हीरा और मोती जो कि बैल हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में भोजन चाहिए, तो उनसे उनके लिए एक एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन फिर भी बालिका का जो व्यवहार था और जो प्रेम और अपनत्व का अनुभव उन्होंने किया था, इससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते थे। और इसीलिए ये आत्मीयता पूर्वक जो एक एक रोटी उस बालिका के द्वारा खिलाई गई, वह प्रेम ही उनकी आत्मा के लिए भोजन था और इसी से वह प्रसन्न हो उठते थे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10,
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि। तो इसमें बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इन चारों ऑप्शन में गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था और उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो बेटा इन चारों ऑप्शन से हम जो थर्ड ऑप्शन है इसका, गय वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं बेटा हम रचना अभिव्यक्ति की ओर। तो रचना अभिव्यक्ति के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें आपके स्वयं के विचारों का समावेश होता है, आपकी रचनात्मकता का समावेश होता है। उसके आधार पर आपको उस पाठ के सारांश को देखते हुए उत्तर लिखने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो यहां बेटा देखिए, हीरा और मोती जो हैं दोनों ही बैल शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने जूरी के साले गया का भी विरोध किया था और वहां उन्होंने डंडे खाए, सूखी रोटियां खाई, सूखा भोजन खाया। फिर उन्होंने कांजी हाउस में भी क्या किया, अन्याय का विरोध किया था और वहां भी उन्हें बंधन में पड़ना पड़ा, यानी बांध दिए गए थे। तो यदि हम अपना विचार लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीवन जीने का कोई भी लाभ नहीं है। यानी जब हम अत्याचार सहन कर रहे हैं या हम किसी के परतंत्र या गुलामी होकर जीवन जी रहे हैं तो ऐसे जीवन जीने का कोई भी लाभ नहीं होता। इस प्रकार शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसे जीवन के प्रति विरोध करना ही चाहिए। तो यहां आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे इस रूप में कि गिड़गिड़ाकर या मन मारकर अपने मालिक की गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बेटा कि हालांकि यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप में तो यह कहानी आजादी की ओर संकेत नहीं कर रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यह कहानी आजादी के आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। यह जो कहानी है 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल कैसे हैं? संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीयों के प्रतीक हैं। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। ये अपने देश, अपना देश कौन सा है उनका, जो जूरी का गढ़ था, वहां से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें कहां भेजा गया? दूसरे देश में। कहां पर? गया के घर, जहां रहना उन्हें पसंद नहीं था और वे अपने स्वदेश आने के लिए हर बाधा का, हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे उन्हें रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। तो ये हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, यानी फ्रीडम फाइटर, उस संघर्ष की हमें याद दिला रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी संकेत रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भी कहानी कहती है। तो ये बेटा आपके रचनाभिव्यक्ति के क्वेश्चन भी यहीं पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में आपसे पूछा जा रहा है निपात के बारे में। तो सबसे पहले तो बेटा आप समझ लीजिए कि निपात किसे कहते हैं। निपात जो है ये बेटा आपके ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी बात पर जोर देने का काम करते हैं।
तो जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें ही, भी, तो इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो ये किसी भी काम को करने की गंभीरता पर जोर देते हैं। ये निपात कहलाते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, सेंटेंस एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहां पर निपात हो गया ही। आपको क्या करना है, कहानी से ऐसे 5 वाक्य छांटने हैं जिनमें इस प्रकार से निपात का प्रयोग हुआ हो। तो आप ये सेंटेंस छांटेंगे इस प्रकार से। उसके बाद अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। फिर और आप बेटा सेंटेंस देखेंगे कि नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यहां पर तो निपात है। ऐसे ही बेटा भी का उपयोग भी हम देख सकते हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। तो ये कुछ सेंटेंसेस है बेटा। तो ही, भी, तो जहां पर भी इनका प्रयोग आप देखते हैं बुक में, वो सेंटेंस आप छांट सकते हैं। तो यही बेटा हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।